नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को हमारे चैनल सरकार लिट में। दोस्तों आज हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट कैसे चूज करना है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ, कौन सा सब्जेक्ट नहीं लूँ। तो दोस्तों बहुत सिंपल सा फंडा है सब्जेक्ट चूज करने का। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले हमें एसएल की वेबसाइट पर आ जाना है, जैसे कि मैं अभी एसएल की वेबसाइट पर हूँ। उसका ये कंटिन्यू टू वेबसाइट यहाँ पर देख रहे होंगे। यहाँ पे आपको कंटिन्यू टू वेबसाइट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आगे आपको बढ़ना है। उसका कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको खुलेंगे। यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस, यूजी एडमिशंस, ऑनलाइन क्लासेस, स्टूडेंट डैशबोर्ड। तो स्टूडेंट डैशबोर्ड पे आप सब कुछ चेक कर सकते हैं, आपका क्या क्या है क्या क्या नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपको CBCS मोड दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। CBCS पे जब हम CBCS पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको कुछ यहाँ देखेंगे सिलेबस यूजी और पीजी के। उसका दोस्तों जब हम क्लिक करेंगे सिलेबस फॉर यूजी तो कुछ इस तरह से हमें इंटरफेस मिलेगा सिलेबस ऑफ यूजी का। हमें देखना है दोस्तों थर्ड सेमेस्टर का। सबसे पहले हम जान लेते हैं फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है। एक बार हम फर्स्ट सेमेस्टर हम एग्जांपल है कि मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि मान लीजिए आपका किसी भी चीज़ में, मैं आप एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं BA प्रोग्रामिंग थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो मैं यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ और उसका देखेंगे सब्जेक्ट कैसे हमें चूज करना है। ओपन है, ओपन पे हमें क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। आपको 4.43 MB का है, तो इसे इसको डाउनलोड हो जाने देते हैं, फिर ओपन करते हैं इसको। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपको जो सेमेस्टर थर्ड है BA प्रोग्रामिंग, उसका आपका सिलेबस यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब हम देखते हैं कैसे कैसे बुक्स लेने हैं, चूज करने हैं। सबसे पहला चीज़ दोस्तों, आप अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड पे जाके ये चेक कीजिए कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सा बुक था और सेकेंड सेमेस्टर में आपको कौन सा बुक था, ठीक है, कौन कौन सा सब्जेक्ट था आपके पास। तो यहाँ पे डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, यहाँ पे DSC है। इसमें से दोस्तों आपको कोई भी दो चूज करना है कोर्स। अब कैसे चूज करना है मैं आपको बताता हूँ एक बार। मान लीजिए कि आपके पास फर्स्ट जो सेमेस्टर था उसमें, सॉरी सेकेंड सेमेस्टर में आपके पास इकोनॉमिक्स था या फिर आपके पास एजुकेशन था। मान लीजिए कि आपके पास एजुकेशन था, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे पोल साइंस था। BA प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, सेकेंड सेमेस्टर की। एजुकेशन और BA और पोल साइंस था आपके पास। अब थर्ड सेमेस्टर में आप इन्हीं दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। ये चार है, इन चारों में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप एजुकेशन के साथ चले जाइए या तो पोल साइंस के साथ। और मैं आपके लिए बेटर आपको बोलूँगा तो आप एजुकेशन लें और पोल साइंस लें, दोनों ज़रूरी हैं। नीचे आएंगे स्किल एनहेंसमेंट कोर्स में, तो यहाँ पे आपको इकोनॉमिक मिल जाएगा, एजुकेशन मिल जाएगा, इंग्लिश मिल जाएगा, हिस्ट्री मिल जाएगी, संस्कृत मिल जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ वहाँ भी एजुकेशन था, यहाँ भी एजुकेशन है। तो दोस्तों अगर आपने 12th तक हिस्ट्री पढ़ी है तो हिस्ट्री भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे BA पोल साइंस और हिस्ट्री भी यहाँ पे ले सकते हैं, या फिर हिंदी कथा साहित्य, इनमें से चूज कर सकते हैं। अगर इंग्लिश लेते हैं तो इंग्लिश नीचे भी आपको एक MIL में आपको इंग्लिश लेना पड़ेगा, तो थोड़े टफ हो जाएंगे, दोनों इंग्लिश रहेंगे। तो आप कोशिश कीजिए दोस्तों, या तो हिंदी चूज करने का, तो हिस्ट्री चूज करने का। अगर आप मैथमेटिक्स भी लेना चाहते हैं, अगर मैथमेटिक्स 12 तक पढ़े हैं तो आप मैथमेटिक्स भी ले सकते हैं। उसका दोस्तों स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स में आ जाते हैं। स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स में आप अगर ज़्यादा है तो आप इकोनॉमिक अगर पढ़े तो इकोनॉमिक ले सकते हैं, एजुकेशन और इंग्लिश यहाँ पे कोई काम का नहीं है, ट्रांसलेशन और हिस्ट्री, इन तीनों में से आप चूज कर सकते हैं। अगर आपको संस्कृत में अगर इंटरेस्ट है तो आप संस्कृत भी चूज कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आते हैं इंग्लिश में, MIL में। इंग्लिश में दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर 80% एवव इन क्लास 12th। अगर 80% से ऊपर आपका आया है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में, तभी आप इंग्लिश चूज कीजिएगा। इसको बोलते हैं इंग्लिश A, इसको इंग्लिश B, इसको इंग्लिश C। इसमें दोस्तों 12 तक, 10 तक और 8 तक। अगर आपने इंग्लिश फ्लुएंसी 2 लेना है तो 60 to 79% आने चाहिए क्लास 12th में। अगर आप इंग्लिश प्रोफेंसी 2 चुनते हैं तो आपको बिलो 60 इन क्लास 12। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लेना क्या चाहते हैं। यहाँ भी देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ भी आपको एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, क्लास 10 तक अगर पढ़े तो इंग्लिश फ्लुएंसी, 8 तक पढ़े तो इंग्लिश प्रोफेंसी, 10% रिलेक्शन इंग्लिश मार्क्स फॉर स्टूडेंट हु हैव इंग्लिश एज इलेक्टिव सेक्शन इन 12th में आपके पास इंग्लिश है तो आपके पास 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, यानी कि 70% अगर आप मार्क्स है इंग्लिश में से 100 में से 70, तो आप इंग्लिश थ्रू लिटरेचर ले सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों आप वो भी नहीं चूज करके आप सीधा इंग्लिश लिटरेचर चूज कर लीजिएगा। वो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कितना आसान होता है, कौन कितना टफ होता है।
तो ये चीज़ आप ध्यान से चूज करिएगा। तो ये सिलेबस हो गया दोस्तों। सेम आप बीए प्रोग्रामिंग हो गया जिस तरह से मैं बताया, उसी तरह आप अदर कोर्सेज के भी आप ले सकते हैं। आपने जो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा था उसमें से दो कॉमन होगा। जो दो कॉमन होगा दोस्तों वो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स होंगे, वो दोनों कॉमन होंगे। जैसे बहुत सारे बच्चों के पास एजुकेशन और पोल साइंस कॉमन था, ठीक है। स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स में उनके पास हिस्ट्री कॉमन थी, और इंग्लिश लिटरेचर में उनके पास इंग्लिश लिटरेचर थ्रू जो 1A है इंग्लिश ए, वो कॉमन थी। किसी किसी बच्चे के पास पोल साइंस और हिंदी कथा साहित्य और स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स में उन्होंने एजुकेशन चूज कर रखा है, और इंग्लिश में इंग्लिश बी चूज कर रखा है। तो ये चीज़ें हैं। किसी किसी बच्चे ने पोल साइंस और इंग्लिश ले रखा है, क्योंकि बीए प्रोग्रामिंग में जो सब्जेक्ट होते हैं टोटल 4 होते हैं, और ऑनर्स में टोटल सब्जेक्ट 5 होते हैं। तो अभी आपको 4 सब्जेक्ट ही चूज करना है बीए प्रोग्रामिंग में। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख के चूज करें, और ऐसे ही आपको सब्जेक्ट चूज करना है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को ध्यान में रखते हुए। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है वो आपको स्टूडेंट पोर्टल पे आपको मिल जाएगा। जब आप लॉगिन करके स्टूडेंट पोर्टल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि कौन सा कि किस ईयर में किस सेमेस्टर में आपको कौन सा सब्जेक्ट है। उसी दोनों को देखते हुए आपको जो थर्ड सेमेस्टर है उनको बुक्स लेने हैं। डिसिप्लिन में आप कोशिश कीजिए कि सेम बुक रहें, और स्किल इन्हेंसमेंट में आप चेंज कर सकते हैं, और इंग्लिश में आप ही चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट करके बताइए दोस्तों कोई भी अगर इशू आता है या फिर कोई प्रॉब्लम आता है। डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं है तो हमें फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट कोई अगर अपडेट आता है तो एसवाल की तरफ से। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।